जिन भी लोगों को आपने प्रेम और सम्मान दिया था, वो लोग अब आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं और आपकी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली के रूप में देख रहे हैं, आपको एक हेल्दी पर्सन के रूप में देख रहे हैं, आपको एक निस्वार्थ प्रेम देने वाले पर्सन के रूप में देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा है और पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्टेड रहते हो और इक्वल गिव एंड टेक करते हो। और यही रीज़न है कि आपकी अपनी फैमिली फुलफिलमेंट से भरी हुई है, आपके अपने बच्चे हेल्दी हैं, आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी खुशियाँ आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हैं जो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने भी उन्हें इक्वल लव और रिस्पेक्ट दिया था पास्ट में, जब जो कि वो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर उन्हें भी अब आपको इक्वली ही लव या देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली में टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपनी फैमिली के लिए अपने सपनों को पीछे रखा, अपने आप को पीछे रखा। और अब जाके वो देख पा रहे हैं कि आपका ये जो त्याग था, आपका जो ये समर्पण था, उसकी वजह से दोनों बच्चे हैं, किसी किसी के यहाँ पे 2 बच्चे हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, फैमिली बड़ी हो सकती है। तो बच्चे एक खुशहाल फैमिली बनकर आप लोग निकल रहे हो और लोगों की नज़र में भी आप इसी तरीके के पर्सन हो। और जिस काम में आपने बहुत मेहनत की है ना, बहुत जान लगाया है, तो डोंट वेरी, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपका वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया था कि ठीक है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आगे आउटकम आपको देना है। क्यों? क्योंकि आपको इंट्यूटली गाइड थे, आप कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन गाइड करती थी आपके काम के थ्रू। और अब आपको यूनिवर्स वो सर्व करना शुरू कर दी है। आप पहले भी किंग थे और अब पर भी किंग हो। आपने हमेशा बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, फैमिलीज़ की, दूसरों की भी जिम्मेदारी आपने खुद ही निभाई है, ताकि आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली बना सकें। और ये सब चीज़ें अब आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। क्यों समझ में आ रही हैं? क्योंकि अब आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लिया है सभी लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको कभी सर्व नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी काइंडनेस को बेवकूफ़ी समझा और उनको लगा कि इसके साथ तो इसी तरीके का बिहेव करना चाहिए, ये इसी तरीके की, इसको चालाकी नहीं आता है, इसका धन भी ले लेते हैं, इसको लोग बेवकूफ़ भी बना देते हैं और ये कुछ नहीं करेगी। बट आपने अपना शॉट चला दिया है उन लोगों के ऊपर। तो अब उनको जाके समझ में आ रही है, यानी कहने का सबके ना अब अकल ठिकाने आ रही है उन लोगों की कि नहीं, आप फैमिली ओरिएंटेड ज़रूर है, लेकिन आप अपने फैमिली में या आसपास के लोगों में टॉक्सिसिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की तो आप उनको कट ऑफ करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। आप इस तरीके का पर्सन हो, इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करते हो और आप ज़रूरतमंद की बढ़ चढ़ के मदद करते हो, डिजर्विंग पर्सन की मदद करते हो। आपके पास विजडम है, ज्ञान है, जिसको आप लोगों को देना चाहते हो और आपसे किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं की जा सकती है। आप काइंड तो हो, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो, यानी बेवकूफ़ नहीं हो। तो ये सब चीज़ ये लोगों को अब जाके समझ में आ रहा है। पहले इस तरीके की उनको समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी। और यूनिवर्स ने भी आपके काम को देखा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ रहता है और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट पूरी होती हैं। लोगों ने आपके स्ट्रगल फेस को भी देखा है, आपका छोटी से छोटी विश को भी पूरा होते हुए लोगों ने देखा है और आपके डाउनफॉल को भी लोगों ने अच्छे से नोटिस किया है और अब जाके आपकी सक्सेस को भी देख पा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर है, या फिर वो कहीं ना कहीं जान पा रहे हैं कि यूनिवर्स भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपनी फैमिली को एक सेल्फलेस लव देते हैं, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, चालाकी नहीं करते हैं। यूनिवर्स भी ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के सर्व करता है। और जो वो अभी तक सोच रहे थे कि आप फूल हैं, आप बेवकूफ़ हैं और सारी ज़िंदगी आप इसी तरह स्ट्रगल करते रह जाएंगे, सैड रहेंगे, और वो लोग केवल इंजॉय करेंगे, वो लोग मौज मस्ती में रहेंगे और आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ तो मेरे व्यूअर्स किंग और क्वीन बनकर निखर रहे हैं। जगलिंग, यहाँ 2 चीज़ों में आपको जगलिंग करते हुए देखा गया होगा। हो सकता हो आप करियर और फैमिली में जगलिंग होता हो। मुझे यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी जगलिंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिलीज़ को ये सब चीज़ें पता थी। और यहाँ ना 2 टाइप की फैमिलीज़ हैं, एक है ससुराल पक्ष, एक है मायका पक्ष। तो
ससुराल पक्ष वाले इस जगलिंग का बहुत फ़ायदा उठाते थे कि अच्छा है कि आप लोग में मेंटली का मतलब आप लोग अलग अलग सोच के हो, जिससे वो आपके पर्सन के का फ़ायदा उठाते थे और आपको नीचा दिखाते थे, आपकी मनी भी ले लेते थे, आपको नीचा दिखाते थे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ही कुछ चीज़ें छिपाते रहे हों या इक्वली मतलब बैलेंस नहीं हो चीज़ों को बताने में, समझाने में, तो इसका भी फ़ायदा उठाते थे। बट जो आपके मायके पक्ष वाले हैं वो इस चीज़ को लेकर थोड़े से उनके मन में दुख है कि मतलब आपके पार्टनर आपको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितनी वैल्यू आपकी करनी चाहिए, आपके इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितनी इमोशन की रिस्पेक्ट आपकी करनी चाहिए। तो वो इस बात से दुखी हैं, बट डोंट वेरी, जस्टिस उसमें भी आ रहा है। और अब एक नया पर्सन ही उन्होंने देखा है आपके अंदर कि आपने ना एकदम 360 डिग्री ही चेंज कर दिया है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स का ये वाला रूप ना यूनिवर्स के अलावा और कोई नहीं जानता था। मेरे व्यूअर्स जानते थे अपने इस रूप को, बट और किसी ने नहीं जाना। उनको लगा था कि आप मतलब एक कमज़ोर किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के ऐसे इंसान हो, संत टाइप के, जो इसका सब कुछ ले भी लिया जाएगा और उनके बच्चों को और उनकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उनका अपमान भी कर सकते हैं। बट मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं नहीं, उन्हें पता है कि कहाँ कितना किसको देना है, और जो भी लग्जीरियस, जो अवेयरनेस, जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज़ आपको प्राप्त है वो उसको कैसे संभालना है, और आप योग्य हैं इस चीज़ के, ये अब आपने साबित किया है। अपने करियर पर ध्यान देने लग गए हो, फैमिली आपने अच्छे से फोकस करके फैमिली तो सही कर ही ली है, अब अपने करियर पे आप ध्यान देना शुरू कर दिए हो, और ये चीज़ आप लोगों को दिखनी शुरू हो गई है। और आप पे ना डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ईश्वर के चहेते बच्चे हो, ईश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो भी चीज़ आप चाहे, छोटी विश हो या बड़ी विश हो, दूसरों के लिए वो चीज़ असंभव होती है, और आपका वो डायरेक्ट कनेक्शन टाइप का उनको लगता है कि यदि आपके साथ गलत किया जाए तो ईश्वर तुरंत दंड देते हैं वो सामने वाले को, या फिर आपको अगर दुख दिया जाए तो वो सामने वाला इंसान, दुख देने वाला इंसान भी सुखी नहीं रह सकता है। ये उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है और वो डर भी रहे हैं। और एक चीज़ वो भी जानते हैं कि वो अब आपको डिवाइन लाइट में देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप एक मतलब फरिश्ते की तरह हो, एक फरिश्ते हो उनकी लाइफ में या खुद भी। और आप ना डिवाइन के चाहते हो, डिवाइन को आप प्यार करते हो, आपको डिवाइन प्यार करते हैं, ऐसा सब बातें हो रही हैं आपस में लोगों की। और वो कहीं ना कहीं आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, सक्सेस। और आप ना चाहे जो कुछ भी हो, चाहे फैमिली मैटर हो या करियर हो या कोई भी चीज़, अगर आप ठान लेते हो ना, मेरे व्यूअर्स जो मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, वो उसमें ना पता नहीं कैसे आप जीत जाते हो। मतलब लोग होता है ना कि ट्राई करते हैं तो मतलब उन्होंने आपको ऐसे हारता हुआ कभी नहीं देखा, और ये सच भी है, आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। आपका बर्थ नंबर 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ये सब नंबर है आपको। और आप ना जस्टिस करना पसंद करते हो, खुद के साथ भी, लोगों के साथ भी, और मतलब आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हो। ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि बस ये मेरा ही चाहता रहे, मेरे ही कब्जे में रहे, मेरा ही कंट्रोल में रहे, अपना मनी, अपना धन मुझी को लुटाता रहे, अपने ऊपर कुछ ना खर्च करे, अपनी ग्रोथ पे ना देखे, या फिर दूसरे जो और भी अदर रिलेटिव्स हैं या होता है ना फैमिली में, तो और किसी को कुछ ना दे, बस हम ही हम रहें, ऐसा वाला था। तो आपको उनको समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या, कौन सा कनेक्शन है आपके पास, कौन सा मंत्र है आपके पास कि आप हर चीज़ में जीत ही के ही निकलते हो। मतलब क्राउन आपके सर पर रहता ही रहता है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप विजयी बन के रहते हो। उन्हें अपने आप को हारा हुआ महसूस हो रहा है। लीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स भी आ गया। तो कोई ना कोई पर्सन रहा है, ये शायद आपके पार्टनर ही हों, जिन्होंने बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी दिखाई है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप को एक मजाक बना के रख दिया है, आपकी प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं रहने दिया, आपके इमोशन को नहीं समझा है। अब जाके वो बंदा तैयार हो रहा है खुद को कि नहीं भाई, मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वरना ये गाड़ी तो अब निकल जाएगी, अब ये मुझे भी कट ऑफ कर देगी, जैसे दूसरों को कट ऑफ किया इसने अपनी लाइफ से, ये मुझे भी कट ऑफ करने वाली है, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं रुकने वाली है। गुड,
ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके। कम्युनिकेशन, तो ये बंदे ने ना एक्सप्रेस नहीं किया था आपको पास्ट में, अब देखिएगा कैसे धड़ाधड़ एक्सप्रेस करेगा। आपको एक नयापन लगेगा आपकी शादी में। आपके, मुझे शादी ही सुनाई पड़ा क्योंकि यहाँ फैमिली है, तो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारे फैमिली वाले लोग ही देख रहे हैं मुझे। और जिन्होंने अगर फैमिली अगर नहीं है आपकी, लवर्स हैं, तो वो भी एक्सप्रेस करने वाले हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों ये हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी लग रही है, पार्टनर ही लग रहे हैं। तो अब आप उनको लग रहा है कि हमें तो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अब चली जाएगी, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और आपको ना वेट है किसी चीज़ का, और इससे ये किसी भी चीज़ का इंतज़ार होगा। शायद इस पर्सन के एक्सप्रेस करने का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो पर्सन एक्सप्रेस करने वाला है। अगर काम का कुछ इंतज़ार कर रहे हो फ्रूटफुल आने का, तो वो आने वाला है। और आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपने अच्छे से काम किया है और आपको उस चीज़ का इंतज़ार है। यूनिवर्स पे आपने भरोसा दिखाया है। किसी के कॉल का भी इंतज़ार है आपको। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता हो, या फिर बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स आप सुनना चाहते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर पता नहीं, ऐसे कुछ लग रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है ऐसे इंसान का जिससे आपने बहुत दिनों से बात नहीं किया है शायद। लेकिन डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन है। हो सकता है ये पार्टनर ही हो आपके, आप लोग के बीच में इस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हुई, क्योंकि पास्ट की भी एनर्जी यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी आई कि आपके पर्सन आपके साथ मतलब चीज़ें अच्छे से खुल के शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से घर वाले भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सब समय का खेल है, देख लीजिए। तो पहले ना समय आपके पक्ष में नहीं था, अब समय आपके पक्ष में आ रहा है और ये लोगों को दिखाई भी दे रहा है। लो भाई, विशेष पूरी हो गई आपकी। विशेष कोई ना कोई आपकी विश जरूर पूरी होने वाली है। अगर ये आपके पर्सन से रिलेटेड है, तो वो पर्सन भी आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और आप एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और यदि आपको काम के रिगार्डिंग है, तो वो काम भी फ्रूटफुल होगा। और यहाँ पर ना मुझे कई सारी विशेष दिख रही हैं, तो हो सकता है बहुत सी टफ साइकिल्स से आप क्लोज करके बाहर आए हो। तो जो उस टफ टाइम में आपने जितनी मेहनत, ईमानदारी या फिर जो भी आपने काम किया ना, उन सब का आउटकम एक साथ आपको मिलने वाला है। इस तरीके की 9 ऑफ कप्स की मुझे ये एनर्जी है। यहाँ मुझे गोल्ड दिख रहा है। तो बहुत सी वुमेन है जो कुछ गोल्ड का परचेस करना चाहती हैं, लग्जरी आइटम है कुछ, बहुत दिल मतलब उनकी दिली कामना थी, बहुत दिनों से उन्होंने वेट किया था इस चीज़ का। तो यहाँ मुझे 1-2 साल की एनर्जी लग रही है। काम से भी रिलेटेड हो सकता है कोई काम आपने 2 साल से स्टार्ट किया है, उसका आउटकम आ जाए। और यहाँ कुछ ऐसा है, कोई चीज़ आप लेना चाह रहे थे 1-2 साल से, और वो चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। उसका आउटकम पॉजिटिव ही आने वाला है। लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए। जिस भी काम को शुरू किया है ना, वो काम सक्सेसफुल होगा। पहली चीज़, करियर पर अगर ध्यान देना शुरू किया है, करियर पे अगर 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, 2 साल से, उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आने वाला है। किंग बन रहे हो, किंग का मतलब समझते हैं, मतलब वो सबसे ऊपर चला जाता है। और ये है पेंटिकल्स, ये राजा नहीं, ये महाराजा है, समझ रहे हैं आप। तो कई सारे राजाओं का भी राजा है। तो अपने करियर में आप बहुत ऊपर जाओगे, डोंट वेरी। अभी आपको लग रहा है कि मतलब मेरे उतने आउटकम अच्छे नहीं आ रहे हैं जिस तरीके का मैं दे रहा हूँ, बट अपने करियर में बहुत ऊपर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने करियर के प्रति ईमानदार हो, ठीक है। फेक चीज़ें नहीं करते हो, फेक चीज़ें नहीं डिलीवर करते हो। जो आपको बताया जाता है, कहा जाता है, या फिर जो जैसे आप हो वही चीज़ आप दुनिया को सर्व कर रहे हो। तो अपने करियर में आप ईमानदारी रखे हैं और इसका आपको आने वाले फ्यूचर में दिखेगा आपको, ठीक है। प्रलोभन से बचिएगा। और आपको कहीं ना कहीं ये विश्रम हो गया है आपको कि जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, ये मुझे रिलेटिव्स लग रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर की ना असलियत आप जान चुके हो कि कौन सा पर्सन कैसा है, कौन सा पर्सन डेविलिश एनर्जी में है, कौन सा ऑप्शन क्या है, कौन सा क्या है। इस सभी चीज़ों की विश्रम है आपके पास। जितनी भी स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी थी, उन सभी का आउटकम आने वाला है। हीलिंग आ रही है आपके पास, ठीक है ना। हीलिंग आ रही है आपके पास, न्यू एनर्जी आ रही है। और पास्ट में जो गलत चॉइसेस हो गई थी, जिनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट मतलब किया था आपने, उसमें हीलिंग आ रही है। और ये देखिए, जिस भी चीज़ में आपको लैक मतलब कम
था आपके पास, जो भी चीज़ कम थी, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, कम हो गई थी रिस्पेक्ट हो, या फिर आपका हक मारा गया हो, या फिर आपको कमतर आंका गया हो दूसरे से, तो अब यूनिवर्स दिखाना चाह रहा है कि ऐसे लोगों से आपने मूव ऑन कर लिया है जो आपको कम आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं, या उन्हें लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, आपको देना नहीं चाहिए, या फिर आप उस योग्य नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से आप मतलब यूनिवर्स ने आपको वो विजडम दे दी कि आपने किनारा कर लिया है। और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो जस्टिस का, कि आपके साथ जस्टिस हो। जिन लोगों ने भी आपके साथ बिट्रेल किया था उनका आप जस्टिस वेट कर रहे हो। तो ये हार्ट ब्रेक की वजह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है उन्हीं लोगों से। ये फैमिली मेम्बर है मुझे, और ट्रांसफॉर्म होके आप ये बन गए हो। आपको कहीं ना कहीं उनको मतलब मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनको गुरु मिले हुए हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, और लोगों को ये अब लगता है कि अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं हो कि जिसके साथ छल कर दिया जाए, या फिर मतलब घर में ही दबा के रख दिया। आप कई लोगों की नज़र में हो, कई लोगों की निगाह में हो, और लोग आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और अब आपके साथ उस तरीके की बदतमीज़ी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आप विजडम से युक्त हो, आपको पता है कि कहाँ कैसे क्या एक्शन लेना है। और अब आपने भी लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करना छोड़ दिया है। पहले आप सोचते रहते थे कि अगर मैं कहीं मतलब मुझे लोग क्या कहेंगे, बट अब आपने इन सब चीज़ों को सोचना छोड़ दिया है। टावर मोमेंट आया है लोगों की लाइफ में। जिन लोगों ने आपको टावर मोमेंट दिया था उनको अब यूनिवर्स ने टावर मोमेंट दिया है, और आपने अपनी शॉर्ट्स भी चला दी है, साथ में कट ऑफ कर दिया है ऐसे लोगों को। और मैजिशियन की एनर्जी में हो, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है ऐसा लोगों को लगता है। और आपकी सच में मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी हो, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है, चीज़ें जैसे आपके ही फेवर में चीज़ें हो जाती हैं ऐसा लोगों को लगता है। और क्यों ना हो, यूनिवर्स भी उन बच्चों को सर्व करता है जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं, और ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है। तो बताइएगा कितने से रेजोनेट हुआ है। मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।